13 दिनों तक कहाँ रहती है। इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई और क्या वाकई प्रलय के बाद सब कुछ दोबारा शुरू होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सवालों के जवाब सिर्फ आज की मॉडर्न साइंस ही नहीं ढूंढ रही, बल्कि हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इनका विस्तार से वर्णन कर दिया था। उन्होंने पहले ही लिख दिया था, सृष्टि का आरंभ, देवताओं का जन्म, मानव का इतिहास, युगों का चक्र और मौत के बाद आत्मा का वो पूरा सफर जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। ये सब दर्ज है सनातन धर्म के 18 महापुराणों में। आज के इस महा एपिसोड में हम खोलने वाले हैं उन 18 दिव्य ग्रंथों का रहस्य, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे पुराना कॉस्मिक डेटाबेस है। स्वागत है आपका 18 महापुराण के इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर में। बात हजारों साल पहले की है, जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन होने वाला था। उस पवित्र नैमिषारण्य वन में जहां हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे, उनके बीच स्वयं महर्षि वेदव्यास प्रकट होते हैं। वे आज सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले हैं। एक ऐसी महाकहानी जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का पूरा ज्ञान समाया है। यही गाथा है 18 महापुराणों की। क्या आपने कभी सोचा है पुराण शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है पुरा अपि नवम, यानी वह जो पुराना होकर भी हमेशा नया है। ये वे अमर ग्रंथ हैं जो वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल और रोचक कहानियों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण रचा था, जिसमें 1 अरब श्लोक थे। लेकिन उस विशाल ज्ञान को समझ पाना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। तब कलयुग में मनुष्यों की अल्प आयु और सीमित बुद्धि को देखते हुए भगवान के ज्ञान अवतार महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने उस एक महापुराण को 18 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने यह दिव्य ज्ञान अपने शिष्य लोमहर्षण सूत जी को प्रदान किया और सूत जी ने ही नैमिषारण्य की इस पवित्र भूमि पर 88,000 ऋषियों को यह कथा सुनाई। आज हम उसी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं। व्यास जी द्वारा रचित ये 18 महापुराण पारंपरिक रूप से 3 विशेष श्रेणियों में बांटे गए हैं, जो त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के गुणों पर आधारित हैं। सात्विक पुराण, इनमें भगवान विष्णु की महिमा गाई गई है और इन्हें मोक्ष दिलाने वाला माना जाता है। इसके तहत विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और वराह पुराण आते हैं। राजसिक पुराण, इनमें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की महिमा का बखान है और ये स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले कहे गए हैं। इसमें ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण और वामन पुराण शामिल हैं। तामसिक पुराण, इनमें भगवान शिव की लीलाओं और उनकी महिमा का शानदार वर्णन है। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। तो हे ज्ञान के प्यासे लोगों, चलिए व्यास जी की अमृत वाणी से सुनते हैं सृष्टि का ये सबसे बड़ा रहस्य, एक एक कर सभी 18 महापुराणों की कहानी। ब्रह्म पुराण, महर्षि वेदव्यास कथा शुरू करते हैं। हे ऋषियों, सबसे पहले सुनिए आदि पुराण यानी ब्रह्म पुराण की गाथा। जैसा नाम से ही साफ है, यह पुराण सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। लगभग 14,000 श्लोकों वाला ये सबसे पुराना पुराण बताता है कि आखिर ये सृष्टि कैसे बनी। ये विस्तार से समझाता है कि कैसे स्वयंभू ब्रह्मा ने इस विशाल ब्रह्मांड को रचा, कैसे मनु और शत्रुपा से इंसानियत की शुरुआत हुई और कैसे देवता और दानव पैदा हुए। इसी पुराण में हमें पवित्र गंगा मां के धरती पर आने की अद्भुत कहानी मिलती है और मार्कंडेय मुनि के जीवन का सार भी। इतना ही नहीं, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतारों का भी सुंदर जिक्र है, जो इसे ज्ञान का एक अनोखा खजाना बनाता है। पद्म पुराण, व्यास जी अपनी अमृत जैसी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अब सुनिए उस पुराण के बारे में जो कमल के फूल की तरह पवित्र और विशाल है। पद्म पुराण, हजारों श्लोकों में फैला यह एक विशाल वैष्णव पुराण है जो 5 खंडों में बटा हुआ है। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड।
माना जाता है कि यह स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय कमल से पैदा हुआ है। इस पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का अद्भुत महत्व बताया गया है। यह हमें न केवल पृथ्वी, आकाश और नक्षत्रों के बनने की जानकारी देता है, बल्कि भारत के खास पर्वतों और पवित्र नदियों के बारे में भी विस्तार से बताता है। इसी पुराण में पुष्कर तीर्थ की महिमा, भगवान राम और श्री कृष्ण की लीलाओं और शिव पार्वती विवाह जैसी कई पावन कहानियां मिलती हैं, जो इसे भक्ति और ज्ञान का सच्चा संगम बनाती हैं। विष्णु पुराण। अब व्यास जी उस पुराण का रहस्य खोलते हैं जो ब्रह्मांड के पालनहार को समर्पित है। हे मुनियों, अब सुनो विष्णु पुराण का सार, जिसे स्वयं भगवान विष्णु के परम भक्त और महान ऋषि पराशर ने अपने शिष्य मैत्रेय को सुनाया था। हजारों श्लोकों में फैला ये पुराण भगवान श्री हरि को ही सबसे बड़ा और सर्वोच्च तत्व मानता है। इसमें भगवान के सभी अवतारों, विशेषकर उनके कृष्ण अवतार का अद्भुत वर्णन मिलता है। यही वह पुराण है जो हमें भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति और बालक ध्रुव की अटल तपस्या की अमर कहानी सुनाता है। सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का पूरा इतिहास भी इसी पुराण की धरोहर है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि इसी ग्रंथ के वर्णन के आधार पर हमारे देश को भारत नाम मिला। ये पुराण हमें सिखाता है कि सत्ता और शक्ति का असली मकसद केवल भोग विलास नहीं, बल्कि सेवा और धर्म की रक्षा है। शिव पुराण। कहानी आगे बढ़ती है और महर्षि वेदव्यास की गंभीर आवाज गूंजती है। हे शौनकादि ऋषियों, अब उस तत्व को जानने का समय है जो विनाश में भी जीवन का बीज छिपाए रखता है, शिव तत्व। सुनिए शिव पुराण की महिमा। लगभग 24,000 श्लोकों वाला यह महापुराण भगवान शिव के अलग अलग रूपों, उनके अवतारों, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं को बताता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सृष्टि की वह शांत ध्वनि है जो ओम नमः शिवाय के रूप में कण कण में गूंजती है। इसी पुराण में शिव और शक्ति के दिव्य विवाह का जिक्र है, जो असल में प्रकृति और पुरुष के एक होने का महान दर्शन है। त्रिपुरासुर के वध से लेकर कैलाश के गहरे रहस्यों तक यह पुराण हमें सिखाता है कि शिव ही शुरुआत है और शिव ही अंत। श्रीमद् भागवत महापुराण। महर्षि व्यास की आंखों में एक विशेष चमक आती है और वे कहते हैं, हे ऋषियों, भले ही मैंने वेदों का विभाजन किया और 17 पुराण रचे, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से मैंने उस महापुराण की रचना की, जो भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। लगभग 18,000 श्लोकों और 12 स्कंधों में विभाजित यह पुराण भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। इसमें भगवान विष्णु के सभी अवतारों का वर्णन है, लेकिन इसका हृदय बसता है भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं में। बाल कृष्ण का माखन चुराना, गोपियों संग दिव्य रास रचाना और कुरुक्षेत्र के भीषण मैदान में गीता का परम ज्ञान देना, ये सब इसी दिव्य ग्रंथ का हिस्सा है। यह पुराण हमें भक्त प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष और बालक ध्रुव की कहानियों के माध्यम से भक्ति की शक्ति का एहसास कराता है। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि साक्षात श्री कृष्ण का शब्द स्वरूप है। नारद पुराण। अब सुनो उस पुराण की कहानी जो सभी पुराणों का निचोड़ प्रस्तुत करता है। व्यास जी आगे कहते हैं, यह है नारद पुराण, जिसे स्वयं देवर्षि नारद के मुख से कहा गया है। लगभग 25,000 श्लोकों वाला यह पुराण 2 मुख्य भागों में बटा हुआ है। इसका पहला हिस्सा स्वयं सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया था, जबकि दूसरा हिस्सा महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को। यह वैष्णव भक्ति का एक अत्यंत महान ग्रंथ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सभी 18 पुराणों का सार, उनकी कहानियां और उनका महत्व विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा यह शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत और मंत्र विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर भी गहरा प्रकाश डालता है, जो इसे ज्ञान का एक अद्भुत एनसाइक्लोपीडिया बना देता है। और उनका महत्व विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा यह शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत और मंत्र विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर भी गहरा प्रकाश डालता है, जो इसे ज्ञान का एक अद्भुत एनसाइक्लोपीडिया बना देता है। मार्कंडेय पुराण। वेद व्यास जी अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं
हे ज्ञानी लोगों, अब मैं तुम्हें उस पुराण के बारे में बताता हूँ जो पक्षियों की बातचीत के जरिए धर्म के गहरे राज खोलता है। मार्कंडेय पुराण लगभग 9000 श्लोकों वाला ये एक अत्यंत प्राचीन पुराण है जिसे महर्षि मार्कंडेय ने अपने शिष्य क्रोष्टुकी को सुनाया था। इस पुराण की सबसे बड़ी महिमा दुर्गा सप्तशती है जो इसी का एक अटूट हिस्सा है। इसमें देवी महात्म्य का विस्तार से वर्णन है कि कैसे मां चंडी ने महिषासुर, शुंभ और निशुंभ जैसे भयानक राक्षसों का नाश कर धर्म की रक्षा की। अग्नि पुराण। हे ऋषियों, अब सुनो उस पुराण की गाथा जो ज्ञान की आग की तरह है और जिसे स्वयं अग्निदेव ने सुनाया है। व्यास जी की ओजस्वी आवाज गूंजती है। यह है अग्नि पुराण जिसे अग्निदेव ने महर्षि वशिष्ठ को सुनाया था। लगभग 15,400 श्लोकों वाला यह पुराण वास्तव में एक ज्ञान कोश है। इसमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा पद्धति के साथ साथ भगवान विष्णु के दशावतारों का भी पूरा वर्णन मिलता है। लेकिन इस पुराण की असली खासियत इसके विषयों की विविधता में है। इसमें भूगोल, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, नीति शास्त्र, युद्ध कला और यहाँ तक कि कविता जैसे कई सांसारिक और आध्यात्मिक विषयों को शामिल किया गया है। यह पुराण ज्ञान के हर पहलू को रोशन करता है, इसीलिए इसे भारतीय विद्याओं का महाकोश भी कहा जाता है। भविष्य पुराण। व्यास जी की नजरें जैसे सुदूर भविष्य को देख रही हों, वे गंभीर स्वर में कहते हैं, अब उस पुराण को जानने का समय है जो बीते हुए कल और आज के साथ साथ आने वाले कल के भीतर भी झांकता है। भविष्य पुराण। जैसा कि नाम से ही साफ है, यह पुराण भविष्य में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणियों के लिए विख्यात है। इसमें कलयुग के राजाओं, आने वाली ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक बदलावों का अद्भुत वर्णन मिलता है। यह पुराण हमें बताता है कि धर्म की स्थापना के लिए समय समय पर क्या क्या घटित होगा। रोचक बात यह है कि इसमें विक्रम बेताल की प्रसिद्ध कहानियां भी मिलती हैं जो मनोरंजन के साथ साथ नीति का गहरा उपदेश देती हैं। इसके अलावा यह सूर्य पूजा, वर्णाश्रम धर्म और अलग अलग व्रत एवं दानों के महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डालता है। यहाँ तक कि यह ज्ञान यात्रा यदि आपको अच्छी लग रही है और यदि आपको महसूस हो रहा है कि सनातन धर्म का यह खजाना वास्तव में अनमोल है, तो हमारे इस छोटे से प्रयास को अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसा ही दिव्य और प्रामाणिक ज्ञान निरंतर पहुंचाते रहें। अब चलिए महर्षि व्यास के साथ आगे की यात्रा पर चलते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण। व्यास जी की कहानी अब प्रेम और भक्ति की उस दिव्य दुनिया में पहुंचती है जहां कृष्ण ही परब्रह्म है। वे कहते हैं, हे मुनियों, अब सुनिए ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा जो गोलोक के रहस्य और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की महिमा गाती है। लगभग 18,000 श्लोकों वाला यह पुराण श्री कृष्ण को ही सृष्टि की असली वजह मानता है। ब्रह्मवैवर्त का मतलब है ब्रह्म का बदला हुआ रूप, जो कि प्रकृति है और वह प्रकृति स्वयं राधा है। यह पुराण 4 खंडों में बटा है: ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। इसमें भगवान गणेश के जन्म की कहानी, तुलसी का महत्व और राधा रानी के अवतार का रहस्य बहुत खूबसूरती से बताया गया है। यह पुराण भक्ति के माधुर्य भाव का शिखर है। लिंग पुराण। अब कहानी भगवान शिव के निराकार रूप की ओर मुड़ती है। व्यास जी कहते हैं, अब सुनो उस पुराण का रहस्य जो शिव के ज्योतिर्लिंग रूप की महिमा का गुणगान करता है। लिंग पुराण। लगभग 11,000 श्लोकों में फैला यह पुराण शिव पुराण का पूरक ग्रंथ माना जाता है। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। यह पुराण बताता है कि शिवलिंग भगवान शिव का निराकार ब्रह्मांडीय रूप है। इसमें भगवान शिव के 28 अवतारों का वर्णन है और भारत में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा और उनके महत्व का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें योग, कल्प और सृष्टि की उत्पत्ति जैसे गहरे विषयों पर भी बात की गई है, जो इसे शिव भक्तों के लिए एक परम पूजनीय ग्रंथ बनाती है। वराह पुराण। व्यास जी पृथ्वी को बचाने की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, जब हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक में छिपा दिया था, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था।
उसी अवतार की पूरी गाथा है वराह पुराण। लगभग 24,000 श्लोकों वाला यह वैष्णव पुराण भगवान विष्णु के वराह अवतार की लीलाओं को बताता है। इसमें विस्तार से वर्णन है कि कैसे भगवान वराह ने पृथ्वी को बचाया और उसे वापस उसकी जगह पर स्थापित किया। इस पुराण को स्वयं वराह भगवान ने पृथ्वी देवी को सुनाया था। इसमें अलग अलग तीर्थों, व्रतों और दानों की महिमा के साथ साथ भगवत गीता महात्म्य का भी सुंदर वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण। अब मैं तुम्हें उस महापुराण के बारे में बताता हूं जो आकार में सबसे बड़ा है। व्यास जी की वाणी में आश्चर्य है। यह है स्कंद पुराण, जिसमें लगभग 81,000 श्लोक हैं। यह महापुराण भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, के नाम पर है। उन्होंने ही शिव तत्व के बारे में विस्तार से बताया है। यह पुराण अलग अलग खंडों में बटा है, जैसे और उज्जैन के महाकालेश्वर जैसे महातीर्थों का अद्भुत वर्णन है। यह पुराण प्राचीन भारत के भूगोल, नदियों, पर्वतों, 27 नक्षत्रों और 12 ज्योतिर्लिंगों का एक विशाल इंसाइक्लोपीडिया है। सनातन धर्म के तीर्थों और व्रतों को समझने के लिए इससे बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। वामन पुराण। व्यास जी अब भगवान विष्णु के एक और अद्भुत अवतार की कथा सुनाते हैं। हे मुनियों, सुनो उस बौने ब्राह्मण की कहानी जिसने 3 कदमों में ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ये गाथा है वामन पुराण की। लगभग 10,000 श्लोकों वाले इस पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार का जिक्र है, जिन्होंने राजा बलि के घमंड को चूर चूर कर देवताओं को उनका हक वापस दिलाया था। हालांकि ये वैष्णव अवतार पर आधारित है, फिर भी इसमें शैव मत भगवान शिव की महिमा का भी सुंदर वर्णन मिलता है। ये पुराण भी सृष्टि, जम्बू द्वीप, भारत के अलग अलग हिस्सों, पर्वतों और नदियों की भौगोलिक जानकारी विस्तार से देता है। कूर्म पुराण। अब कहानी उस अवतार की है जिसने सृष्टि को बचाने के लिए उसका बोझ अपनी पीठ पर उठा लिया। व्यास जी कहते हैं, सुनो कूर्म पुराण की कथा। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत डगमगाने लगा, तब भगवान विष्णु ने स्वयं कछुए यानी कूर्म का अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर सहारा दिया। लगभग 17,000 श्लोकों वाला यह पुराण उसी कूर्म अवतार की महिमा गाता है। माना जाता है कि खुद कूर्म रूपी भगवान विष्णु ने यह ज्ञान राजा इंद्रद्युम्न को दिया था। इस पुराण में चारों वेदों का सार, चारों युगों का वर्णन, इंसान के जीवन के 4 आश्रम और चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास इकट्ठा किया गया है। मत्स्य पुराण। अब सुनो उस पुराण की कथा जो महाप्रलय के समय ज्ञान की नाव बना। व्यास जी कहते हैं, यह है मत्स्य पुराण। लगभग 14,000 श्लोकों वाले इस पुराण की शुरुआत भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा से होती है। जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला था, तब भगवान ने मछली का रूप धरकर राजा मनु को सावधान किया। उन्होंने मनु को एक बड़ी नाव बनाने और सभी तरह के जीव जंतुओं के जोड़े और सप्त ऋषियों को लेकर उसमें सवार होने का आदेश दिया, ताकि प्रलय के बाद फिर से सृष्टि शुरू हो सके। इस पुराण में राजा मनु और मत्स्य भगवान की बातचीत, राजधर्म और वास्तुकला का भी विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण। व्यास जी की आवाज अब गंभीर हो जाती है, क्योंकि वे जीवन के सबसे बड़े सच, मृत्यु का रहस्य खोलने जा रहे हैं। हे ऋषियों, अब सुनो उस पुराण के बारे में जो मौत के बाद आत्मा के सफर के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण। लगभग 18,000 श्लोकों वाला यह पुराण भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के सवालों और भगवान विष्णु के जवाबों की बातचीत है। इसका मुख्य हिस्सा, जिसे प्रेत खंड कहते हैं, मौत के बाद जीव की गति, यमलोक की यात्रा, अलग अलग नरकों और श्राद्ध कर्म की महिमा बताता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मरने के बाद हमारी गति क्या होगी। ये सिर्फ डराने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि विष्णु भक्ति और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलकर मोक्ष पाने का मार्ग दिखाने वाला ग्रंथ है। ब्रह्मांड पुराण। आखिर में महर्षि वेदव्यास अपनी महाकथा को समेटते हुए उस पुराण का वर्णन करते हैं जिसका नाम ही ब्रह्मांड है। हे मुनियों, अंत में सुनो ब्रह्मांड पुराण की गाथा, जो इस पूरे ब्रह्मांड की बनावट, इसके विज्ञान और इसके रहस्यों को उजागर करता है। लगभग 12,000 श्लोकों वाला यह पुराण खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी की नजर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, युगों की गणना,
सूर्य और चंद्र वंशों का वर्णन और सृष्टि के प्रलय तक का चक्र विस्तार से समझाया गया है। प्रसिद्ध ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र इसी पुराण का एक अटूट हिस्सा है। ये पुराण हमें एहसास कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं और हमारा आखिरी लक्ष्य उस परब्रह्म में विलीन हो जाना है। नैमिषारण्य का पवित्र वन एक दिव्य शांति से भर जाता है। उन्होंने कहा, हे ऋषियों, मैंने तुम्हें इन 18 महापुराणों का सार सुनाया है। इन सभी का एक ही मकसद है, वेदों के गहरे ज्ञान को आसान बनाकर तुम तक पहुंचाना, तुम्हारे हृदय में ईश्वर के लिए भक्ति और जीवन में धर्म का भाव जगाना। पुराण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारे पास इन सभी विशाल ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं है, यह वीडियो उसी ज्ञान के महासागर से कुछ बूंदें आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। यह ज्ञान सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। आपको इन 18 महापुराणों में से किस पुराण की कहानी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी एक पुराण पर विस्तार से वीडियो बनाएं, तो उसका नाम भी लिखें। कमेंट में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव जरूर लिखें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन धर्म के और भी रहस्यों को जानने